वक्फ अमेंडमेंट बिल पर फिर से मचा घमासान। लोकसभा में लाई सरकार। बिल के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देश भर में कर रहा आंदोलन। वक्फ बिल में कई ऐसे पॉइंट्स जिन पर अब भी है विवाद और इसी के चलते विपक्ष भी कर रहा है विरोध। वक्फ अमेंडमेंट बिल लोकसभा में पेश किया। इस बिल को लेकर मुस्लिम समाज का एक तबका इसका समर्थन कर रहा है तो दूसरा तबका इस बिल का विरोध भी कर रहा है। कई मुस्लिम शख्सियतों का कहना है कि सरकार जो है माइनॉरिटीज को धार्मिक मामले में सरकारी हस्तक्षेप बढ़ा रही है, लेकिन बिल का सपोर्ट कर रही सरकार का ये कहना है कि वक्फ संशोधन बिल के जरिए वक्फ से जुड़ी संपत्तियों को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकेगा। लेकिन ये ऐसे समय पर आ रहा है जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देश भर में इसके खिलाफ आंदोलन कर रहा है। मुस्लिम कानून के अनुसार वक्फ का मतलब है कि किसी भी संपत्ति को दान करना और ये संपत्ति चल या अचल भी हो सकती है। इसे धर्म, दान या किसी भी पवित्र काम के लिए दान किया जा सकता है। सबसे पहले ये जानते हैं कि इस बिल का विरोध क्यों हो रहा है। सरकार का कहना है कि भारत में वक्फ की जमीन तकरीबन 9 लाख एकड़ है। ये कुछ मुस्लिम देशों से भी बड़ी है और इसीलिए इसका सही तरीके से मैनेजमेंट करना जरूरी है। दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय और कांग्रेस जैसे विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि विधेयक अल्पसंख्यक विरोधी है। उनका मानना है कि इससे मुसलमानों को नुकसान होगा। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को 8 अगस्त 2024 लोकसभा में पेश किया गया था। इसके बाद इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया। इस समिति के अध्यक्ष बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल थे और समिति ने 13 फरवरी को अपनी रिपोर्ट संसद को सौंप दी थी। आइए जानते हैं कि किन बदलावों के साथ वक्फ संशोधन बिल जो है लोकसभा में पेश हुआ। सबसे पहले तो इस कानून में अगर कोई जमीन लंबे समय से वक्फ के लिए इस्तेमाल हो रही है तो उसे वक्फ माना जा सकता है। इसे वक्फ बाय यूजर कहा जाता था, लेकिन नए बिल में इस प्रोविजन को हटा दिया गया। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी ने कहा कि वक्फ बाय यूजर को हटाने का नियम भविष्य में लागू होना चाहिए, पुराने समय से नहीं। इसका मतलब यह है कि पहले से वक्फ मानी जा रही जमीनों पर ये नियम लागू नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, पुराने कानूनों में कोई भी वक्फ बना सकता था। नए विधेयक में कहा गया है कि वक्फ बनाने वाले व्यक्ति को कम से कम 5 साल से इस्लाम का पालन करना होगा। जेपीसी ने इस नियम को और भी सख्त कर दिया है। जेपीसी का कहना है कि उस व्यक्ति को ये भी दिखाना होगा कि वो कम से कम 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहा है। इसका मतलब कि सिर्फ नाम का मुसलमान होने से नहीं चलेगा, उसे धार्मिक रीति रिवाजों का पालन भी करना पड़ेगा। अब तीसरी बड़ी बात आती है कि इसे कौन तय करेगा कि वक्फ क्या है। पुराने समय में वक्फ ट्रिब्यूनल को यह अधिकार था कि वो इससे जुड़े मामलों का फैसला करे। अगर किसी जमीन को लेकर विवाद है तो ट्रिब्यूनल ही फैसला करता था कि ये जमीन वक्फ है या नहीं। नए विधेयक में कहा गया है कि अगर जमीन वक्फ है या सरकारी है, इस बात पर विवाद होता है तो जिले का कलेक्टर यानी कि डीसी इस मामले पर फैसला करेगा। जेपीसी का कहना है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से ऊंचे पद का अधिकारी जिसे राज्य की सरकार नियुक्त करेगी उसे इस मामले पर फैसला करना चाहिए। जेपीसी की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि कई सरकारी संपत्तियों को वक्फ बोर्ड ने वक्फ बाय यूजर के आधार पर गलत तरीके से अपने कब्जे में ले लिया। 5 सितंबर 2024 तक 32 में से 25 राज्यों में 5,973 सरकारी संपत्तियों को राज्य वक्फ बोर्ड ने वक्फ घोषित कर दिया। अब यहाँ पे चौथी बड़ी बात आती है कि नए विधेयक में कहा गया है कि सभी वक्फ संपत्तियों को नए कानून लागू होने पर 6 महीने के भीतर रजिस्टर करवाना होगा। इसके बाद लोग इन संपत्तियों को स्वामित्व के लिए अदालत में नहीं जा पाएंगे। जेपीसी का कहना है कि कानूनी कार्रवाई और उसकी समय सीमा अदालतों के फैसले पर छोड़ दी जानी चाहिए। इसका मतलब यह है कि अदालत को यह तय करने का अधिकार होना चाहिए कि इस मामले की सुनवाई कब तक चलेगी। पांचवी बड़ी बात आती है कि पुराने कानूनों में वक्फ ट्रिब्यूनल का सीईओ मुस्लिम होना जरूरी था, लेकिन नए विधेयक में गैर मुस्लिम सीईओ की भी अनुमति है। विधेयक में ये भी कहा गया है कि बोर्ड के कुल सदस्यों में से 2 सदस्य गैर मुस्लिम होंगे। पुराने विधेयक में एक्स ऑफिशियल सदस्यों को छोड़कर शब्द नहीं थे। विधेयक में बोहरा और आगा खानी समुदाय के लोगों को भी प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई है। कई सांसदों और अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमा ए हिंद और जमात इस्लामी हिंद जैसे संगठनों सहित कई हितधारकों ने इस विधेयक का कड़ा विरोध किया है। उनका ये तर्क है कि भारत के संविधान के आर्टिकल 14, 15, 25, 26 और 300A जैसे संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है, जो कि समानता, गैर भेदभाव, धार्मिक स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों से संबंधित है।